अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम सब कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं कि हमें एक बार ये ऐसा लगता है लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हम सब के साथ होता है कभी ना कभी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि लगता है कि अब एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और उस वक्त लगता है कि कोई रहनुमा होता, कोई गाइड होता, कोई मेंटर होता जो हमारी हेल्प कर देता है और इस मुश्किल स्थिति से हमें बाहर निकालता। हम सब के साथ ऐसा होता है, हम इसमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी न किसी दौर में हम सब इन तरह की मुश्किलातों का अलग अलग तरह से सामना करते हैं। एक की मुश्किलात दूसरे की मुश्किलात से अलग हो सकती है। तो हम ऐसा क्या करें जब ऐसी मुश्किलात का सामना हम कर रहे हों, लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बर्डन लगने लगे, तो हम क्या करें? तो वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एक टिप आपको दूंगी जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ और मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आज बात कर रही हूँ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड की, कि अपने आप को व्यवस्थित कैसे करें, कब करें और इस स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित करें। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कि जब लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें। अब ये ऑर्गेनाइज करने का जो लेवल होगा ये किस हद तक जा सकता है ये तो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम्स कैसी है। लेकिन मैं जो करती हूँ मैं बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माय हार्ट एंड माइंड टू एवरीथिंग, मैं सबसे पहले तो अपने दिल और दिमाग को व्यवस्थित करने की कोशिश करती हूँ, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें, अपने लैपटॉप तक को मैं फिर से रीऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और टेबल, वार्डरोब, कपड़े, मतलब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मैं उसको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी आपको ना कभी कभी पता नहीं होता प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है। कभी कभी क्या है ना कि हम सॉल्यूशन कहीं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम जो है या प्रॉब्लम कहीं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम मुझ में खुद में ही होता है और सॉल्यूशन भी मेरे पास ही होता है। तो हमेशा तो आपको कोई मेंटर, कोई गाइड मिलता नहीं है, कोई रहनुमा मिलता नहीं है। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलातों को खुद ही ठीक करने की कोशिश करें, या ज़्यादातर, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा रहनुमा मिलता है जो आपको सही रास्ता बता दे। तो हम अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलातें हैं, बड़ी छोटी मुश्किलातें हैं, उसको कम से कम अपने लेवल से ठीक करने की कोशिश करें। तो मैं एक चीज़ देखती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जैसे ही हम छोटी छोटी चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते रहते हैं, चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगती हैं। और जो चीज़ें, जो बड़ी चीज़ थी, जो कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, वो धीरे 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 छोटी होती चली जाती है या टुकड़ों में बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही अगर वो जो बड़ा बड़ा वाला प्रॉब्लम था, जो बड़ी वाली मुसीबत थी, वो टुकड़े में बढ़ती है, वो अब हम पे हावी नहीं रहती, अब हम उस पे हावी हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया। अभी मैं रिसेंटली आपसे बात करती हूँ। मेरे साथ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं काफ़ी बीमार थी और जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही थी। बेसिकली जो प्रॉब्लम था वो छोटी छोटी चीज़ों का प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो एक रूटीन सेट किया। रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, आपके आपके पास अगर सुबह की एक रूटीन है तो इससे ज़्यादा कामयाबी ज़िंदगी आपको कुछ नहीं है। मतलब ज़िंदगी की कामयाबी ही सुबह के रूटीन में है। अगर आपका सुबह का वक्त बहुत अच्छा निकल जाता है तो
बहुत ज़्यादा चांसेस है इंशाल्लाह आपका बाकी दिन भी अच्छा निकलेगा। इसलिए सुबह की एक रूटीन तो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें तो आप अपनी रूटीन को ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करें और देखें। एक जब आप ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करेंगे ना तो शुरू में तो एक मोटा मोटी रूटीन बन जाएगा, लेकिन धीरे 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 आपको लगेगा आप उसी वक्त में बहुत बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब पहले आपको जो है ना आधा घंटा और 1 घंटा कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती थी जिसमें आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे आपने रूटीन ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया आपको लगेगा कि उसी वक्त में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे मुझे कोई बुक पढ़नी है तो मैं टेबल अपना पहले से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ कि ये टॉपिक है, ये मुझे कवर करना है। या फिर मैं एक अलग नोटबुक मैंने लिया, उस नोटबुक में मैंने चीज़ों को लिखना शुरू किया। कभी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने ज़िंदगी के हर एक पहलू को लिखा कि इस चीज़ को मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, इस चीज़ को मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। जैसे कभी कभी अभी हम क्या है, टेक्नोलॉजी के एज में रह रहे हैं, तो इस समय गैजेट्स बहुत आपके काम आ सकते हैं। एंड सबसे बेहतरीन जो गैजेट जो हमारे पास है वो है हमारा मोबाइल। तो हम मोबाइल को हमेशा नेगेटिव वे में लेते हैं कि मोबाइल ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो इसके यूज़ और मिसयूज़ पे है। ट्रस्ट मी, अगर आप मोबाइल का सही यूज़ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा गैजेट है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। तो क्या आपको अपने मोबाइल को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा ऐप्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। दूसरा, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है। अ, एक हफ्ते तक के कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर लिए कि मुझे मुझे रोज़ ढूंढना ना पड़े कि मुझे एग्जैक्टली पहनना क्या है। या फिर मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटी, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद आप एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं, तो मेरी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। तो आप बहुत बार ही क्या होता है कि आप बाहर नहीं जा पाते या फिर आप घर में उतनी चीज़ें नहीं ढूंढ पाते, तो इवन अगर मोबाइल पे आप सोशल मीडिया ही देख रहे हैं तो एक लिस्ट बना लें, इस तरह का वीडियोस मैं देखना चाहती हूँ, और उसका एक फ़ोल्डर में उसके लिंक लिख लें ताकि आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस वहीं पे एक फ़ोल्डर बना, मोबाइल में फ़ोल्डर बना के रख लेती हूँ। या फिर मान लो मुझे यूट्यूब पे देखने हैं तो यूट्यूब में अलग अलग फ़ोल्डर बना के रख लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अल्हम्दुलिल्लाह जब ये चीज़ें मैं करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लाइफ की जो बहुत बड़ी वाली मुश्किल थी ना, जब मुझे लग रहा था कि मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ नहीं करूँ, वो चीज़ें बड़ी आसान हो गई। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बट जैसे जैसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें जो हैं, आपको बातें आसान लगने लगेंगी। तो इस तरह से मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली इट्स माय ओपिनियन, कि जब लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे तो जस्ट लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखें कि आप कितनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, आपके रूम का कर्टेन, आपका बेड, मतलब कुछ भी, आपका टेबल, आपका किचन, ये कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे आपको लगे कि इसको मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँ, प्लीज़ डू दैट। एंड ट्रस्ट मी, आपकी आधी जो प्रॉब्लम्स है ना वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट होती चली जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लाइफ टिप में इतना ही। एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लाइफ टिप्स के साथ। एंड बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए। और अगर आपको हम मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड इंशाल्लाह मैं इसी तरह की बातें करती रहूँगी। अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे और किस तरह के वीडियोस बनाने हैं। और सबके लिए ढेर सारी दुआएं। एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।